हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। शास्त्रों में आता है कि हमारा जो मनुष्य का सर्वप्रथम गुरु कौन है? माँ। सबसे पहला गुरु माँ है, क्योंकि बालक जो है, बालक वो माँ की गोदी में ही पलता है, वहीं से बड़ा होता है। तो जो शिक्षा माँ से मिलती है उसका असर जीवन भर उसके भीतर रहता है, संस्कार। यहाँ तक कि गर्भावस्था से ही महाराज ने बताया कि अच्छे भागवत की कथाएं, गीता की कथाएं, ऐसे अच्छे संस्कार जो गर्भ पर पड़े तो वो बीज रूप से रहते हैं और फिर वो समय पाकर पल्लवित होते हैं। और आज की दशा देखें तो बहुत दूर की बात रह गई है। आजकल का ज़माना जो ऐसा आ गया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। माँ से शिक्षा क्या लेगा बालक? आजकल की जो कन्याएं अपने प्रेम विवाह कर लेते हैं, मन से, घर से भाग के विवाह कर लिया, विजाति विवाह कर लिया, अब उनकी जो संतान होगी वो उसको क्या शिक्षा देंगे? जो खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही नष्ट, कुछ खुद को ही पता नहीं है, धर्म के बारे में कुछ नहीं है, तो आगे संतान को क्या शिक्षा देगी? तो मूल से ही अब सब समाज एकदम बड़ा भारी पतन हो गया। और आज की दशा को देखते हुए विचार करें तो माँ से ही अगर नहीं शिक्षित, तो सबसे पहले तो माँ को ही शिक्षा देनी चाहिए। अब माँ गुरु बालक को क्या शिक्षा दे? अब माँ को ही आवश्यकता है शिक्षा की। अब स्वामी महाराज जैसे बड़े बड़े कई संत हुए, गोविंद सेठ जी ने अपने गीता प्रेस खोली, पुस्तकें छापी, वो अभी भी एक सहारा है, एक आशा की किरण है कि बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें दें। गीता प्रेस से बालकों के लिए बहुत कई पुस्तकें छपी हैं, चित्रावली छपी है, वो बालकों को दें। बच्चे स्कूलों में जाके बच्चों को शिक्षा दें, बांटें। क्योंकि बालक दो ही जगह शिक्षा पाएगा, या तो घर में रहेगा तो माँ से शिक्षा पाएगा, फिर जो वो जब पढ़ने जाएगा तो फिर शिक्षक से। और शिक्षक भी आजकल भ्रष्ट, जिनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, मदिरा पीते हैं। ऐसे शिक्षक हैं जो खुद भी मदिरा पीते हैं, अपने बालकों बच्चों को भी पिलाते हैं, साथ साथ मिल के विद्यार्थी और शिक्षक बैठ के इकट्ठे बैठ के मदिरा पी रहे हैं। और जिसको पढ़ाते हैं, कन्या लड़कियां को पढ़ाते हैं, उनसे विवाह भी कर लेते हैं। तो पूरा मूलभूत ढांचा ही एकदम समाप्त हो गया। तो इसमें तो अब भगवान की कृपा से ही कुछ हो सकता है। अपना तो यही प्रयत्न है। स्वामी जी महाराज की बात एक कही कि बालक पढ़ सुनकर ज़्यादा नहीं सीखता जितना देख कर सीखता है। देखने का संस्कार ज़्यादा पड़ता है बालक के ऊपर।
तो उसके सामने ऐसे पुस्तकें, ऐसे चित्र ऐसे लाए जाएं जिसको वो देखे। जो चित्रावली जैसे गीता पर से प्रकाशित है, तो चित्रों को देखे, उनको ऐसे स्थान पर जहाँ पर कार्यक्रम अच्छा हो, सत्संग हो। सत्संग मिलना भी दुर्लभ हो गया, कहाँ तक क्या बात कहें। पहले संत होते थे तो वो शिक्षा देते थे। अब जो संत वास्तव में, अब क्या कहें, स्वामी जी महाराज कहते थे कि इस बार संतों की फसल नहीं हुई, संत हुए ही नहीं। कथावाचक, जो केवल एक व्यवसाय, पैसा कमाना। अब उनसे क्या शिक्षा मिलेगी? गुरु, जो पहले गुरु होते थे, गुरुकुल में जाते थे बच्चे, गुरुकुल में पढ़ते थे, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। वो गुरुकुल नष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अब लोग कईयों की बात बुरी भी लगेगी, लेकिन वास्तव में तो स्वामी महाराज ने कहा तो सत्य है तभी, कि आजकल बच्चे हैं गुरु से नहीं पढ़ते, नौकरों से पढ़ते हैं। आजकल के विद्यार्थी हैं वो गुरु से नहीं पढ़ते, नौकर से पढ़ते हैं, क्योंकि अध्यापन एक नौकरी हो गई। जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो नौकर है, वास्तव में नौकरी कर रहे हैं वो। तो अब उनसे क्या शिक्षा मिलेगी बच्चों से, क्या आशा रख सकते हैं? तो ये तो समाज के अपने सत्संगी लोग हैं, वो सत्संगी कुछ कर चाहे तो कर सकते हैं, कुछ और से क्या आशा रखें। हाँ, ऐसे कईयों ने की है, लेकिन वो इतने बड़े समाज में बहुत मामूली सी, कितना प्रचार हो गया, कितना की लाखों करोड़ों जो जहाँ पर संख्या हो, वहाँ पर कुछ करेंगे तो कितना कुछ करेंगे। तो इस तरह से अब जो धनी लोग हैं, जिनके पास धन है, वो ऐसे स्कूल खोलें, ऐसे शिक्षा केंद्र खोलें जहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाए बालकों को। क्योंकि सरकार की ओर से तो शिक्षा मिलेगी नहीं और घर से मिलती नहीं है। तो ऐसे जो धनी लोग हैं या जिनके अच्छे धर्मात्मा लोग हैं, वो चाहे तो ये कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा केंद्र खोलें जहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, वैदिक शिक्षा दी जाए, अपने सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए। तो ये व्यक्तिगत रूप से कर सकते, कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े देश में वो बहुत मामूली है। जितना है अच्छा है, उतना भी अच्छा है, कम से कम कुछ तो चल रहा है। कई लोग ऐसे बालकों के लिए अलग से वो शिक्षा देते हैं, उनको गीता पढ़ाते हैं, उनको सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। वैसे कई सज्जन सत्संगी लोग कर रहे हैं। लेकिन व्यापक रूप से आप देखें तो समाज का बड़ी तेज़ी से पतन हो रहा है। जो शिक्षा दे रहे हैं बालकों को अच्छी करेंगे, उनका भी भविष्य ठीक दिखता नहीं है। क्योंकि जो स्वामी जी महाराज कहते थे कि मुझे गंध आ रही है, गंध, क्या गंध आ रही है कि बड़ा भारी विनाश होने वाला है। तो आगे का समय है वो कोई बढ़िया नहीं दिखता। जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बहुत विकट समय आने वाला है। तो उसमें ये भी संस्था जो चल रही हैं वो भी चल जाएं, बड़ा कठिन दिखता है। सेठ जी ने बहुत पहले ही कह दिया, स्वामी जी महाराज ने भी कह दिया कि ऐसा समय आएगा कि गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। यहाँ वृंदावन की बात है, स्वामी जी महाराज को स्वप्न आया, तो उस स्वप्न में स्वामी जी को ऐसा संकेत मिला कि वो बीकानेर में जो मंदिर है, वह लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ खीर बन रही है, खीर। तो
विधर्मी लोगों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे आ रहे हैं, वो खीर को दूषित कर रहे हैं, और फिर बाद में मानते नहीं है, मना करने पर भी फिर उन्होंने पूरी खीर को उल्टा कर दिया, पूरे गिरा दिया। इस तरह स्वामी महाराज को स्वप्न आया, वृंदावन की बात है। और उसी दिन महाराज जी ने फिर ये बात कही और कई सत्संगियों से बात कही कि भी अपने गीता प्रेस की पुस्तकों की रक्षा करो। गीता प्रेस की पुस्तकें हैं वो जगह जगह रखवाओ, विदेशों में, भारत में, दक्षिण भारत में कई जगह पुस्तकें रखवाई, लोगों ने रखी भी, मतलब क्योंकि महाराज जी को लग गया कि अब इनकी रक्षा करनी बड़ी ज़रूरत है कि अब भविष्य में बड़ा विकट आ रहा है, उसमें पुस्तकें मिलेंगे नहीं। सेठ जी की बात सुनी कि सेठ जी के समय एक बड़ा प्रचार था, जय गुरुदेव, शायद जय गुरुदेव नाम से बहुत प्रचार हुआ कि अब सतयुग आने वाला है। उन्होंने ये प्रचार किया कि अब सतयुग आने वाला है। तो सेठ जी के पास बात गई, तो सेठ जी बोले कि हमारा तो अभी सतयुग ही है, जब तक गीता प्रेस की पुस्तकें मिल रही हैं और हम सत्संग कर रहे हैं तो हम तो मानते हैं कि अभी सतयुग ही चल रहा है। आगे तो ऐसा समय सतयुग क्या आएगा, ऐसा सतयुग आएगा कलयुग कि गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेगी, और जैसे हम सत्संग कर रहे हैं ये सत्संग नहीं कर सकेंगे, ऐसा समय आने वाला है। जी नहीं, वो दूसरे थे। तो इस प्रकार हम जैसे हम अभी आप निश्चित बैठने का समय नहीं है, जो करना है जल्दी करो, जितना करना है कर सको उतना करो। कुछ पता नहीं है भविष्य में कैसा आ जाए, क्या आ जाए। स्वामी महाराज ने कई बातें बताई भविष्य के विषय में, लेकिन एकांत में बताइए। उनका कि लोगों को भय न व्याप्त हो जाए तो कहने की नहीं है, लेकिन इतना संकेत किया कि ऐसा समय आगे आएगा कि पुस्तकों पढ़ने को नहीं मिलेंगी, सत्संग नहीं कर सकेंगे, विधर्मियों का शासन हो जाएगा। तो इसलिए यही बात बार बार कहते कि अभी जो सत्संग मिला है, जो अभी मौका मिला है, इसका पूरा लाभ उठाओ। अभी गीता प्रेस की, गीता प्रकाशन की पुस्तकें हैं, घर घर पुस्तकों को पहुंचाओ, पुस्तकों का प्रचार करो। किस समय क्या परिस्थिति आ जाए क्या पता। तो अभी मौका है प्रचार करने का। अभी भविष्य की आशा मत रखो कि हम भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे। जो करना है जल्दी से जल्दी कर लो। पुस्तकें ले जाओ, खुद भी पढ़ो, घर में रखो, दूसरों को दो, घरों में रखो, जगह जगह। और जो अपने से बन सके वो अभी करने का समय है, भविष्य का पता नहीं है। और प्रचार करना बहुत अच्छा है, और लेकिन ठोस प्रचार तब होगा कि आप खुद भी उसको, खुद पुस्तकें पढ़ो, खुद उसको अपने आचरण में लेके आओ। उसका प्रभाव और व्यापक होगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका। और आपको तो पता ही है, स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में एक विलक्षणता है, एक विशेषता है, एक शक्ति है उसमें। उसके पीछे स्वामी महाराज का संकल्प है। तो स्वामी महाराज की पुस्तकों को घर घर पहुंचाओ, प्रेरणा करो लोगों को पढ़ने के लिए। जितना कर सको उतना प्रचार करो। और ये वर्तमान की बात है, ये भविष्य की मत सोचो कि भविष्य में ऐसा करेंगे वो करेंगे। जो करना है अभी करो। अब इस विषय में कोई बात हो तो कहें, और क्या कहें, सारी बात इतनी ही है। वो तो बहुत कुछ होने वाला है। बड़ा भयंकर समय आ गया, विकट समय। तो इस समय तो अपने आपस में मतभेद भुला के एक और बात मन में आई कि अपने धर्म में एकता नहीं है। मैंने देखा है अन्य धर्मों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, उनमें इतनी जातियाँ हैं कि शायद अपने धर्म में भी शायद ही हों। इतनी जातियाँ, इतना जाति भेद है
लेकिन धर्म के नाम पर वो एक हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहेंगे हम इस जाति के, उस जाति के, धर्म के नाम पर सब एक है। हिंदू में क्या है, यही कमी है, जो आपस में एकता नहीं होती। वास्तव में जातियों में कभी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है राग द्वेष से। वो राग द्वेष नहीं मिटता। आप इतिहास को देखें, राजस्थान का इतिहास देखें। स्वामी महाराज कहते थे कि राजपूत ऐसे हैं, राजपूत हमारे, कि उनके आगे कोई विधर्मी टिक नहीं सकता, इतनी शक्ति राजपूतों में। लेकिन फिर भी क्यों देश गुलाम बना, कि राजपूतों में यही कमी थी कि आपस में एकता नहीं थी। अभी आप देखें कि बीकानेर है, बीकानेर का राजा था, बीकानेर का किला, पास में जयपुर है, जयपुर का राजा, जोधपुर है, जोधपुर का राजा अलग, अलवर है, अलवर का राजा अलग, कितने बटे हुए थे। अगर वो सब एक होते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। तो इसकी बड़ी भारी कमी, और वो कमी अभी भी है, अभी भी जागृति नहीं है। अभी कई हिंदू संगठन बने हैं, हिंदू धर्म की एकता के लिए, रक्षा के लिए संगठन बने हैं, और इतने संगठन बन गए हैं, उनमें भी आपस में एकता नहीं है। चाहिए तो ये है कि एक संगठन बने और सब उसका सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें, तब शक्ति आएगी। अब सब उसमें भी बटे हुए कई प्रकार के दल बन गए, कई संगठन बन गए हिंदू धर्म के, तो इसमें भी एकता नहीं आपस में। ये नहीं कि भी जो एक संस्था है, कोई दल है, अपना हिंदू संगठन है, उसी को ही हम सब समर्थन करें तो एक शक्ति हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे रूप बन गए। पिछली बार हमने देखा, यहाँ पर भी आपने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते ही हैं, कि केवल बस पैम्फलेट बांट दो। पैम्फलेट बांटने से क्या एकता हो जाएगी हिंदुओं में? मीटिंग करो। अब मीटिंग करने से क्या हो जाएगा कि हिंदू में एकता हो जाएगी? अरे जो संगठन बड़े बड़े हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं, जो कर रहे हैं इस काम को, उनको समर्थन करो, उनकी शक्ति बढ़ाओ। वो जब एक होंगे तब आशा होगी कोई रक्षा करने की। तो इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है, और यही हमारी खास कमी है, और इसी का कमी का ही दंड है जो देख रहे हैं हम आगे चल के। कोई बात आई तो बताइए, और हम क्या बताएं अभी बस। नारायण नारायण नारायण।